गवर्नमेंट जॉब, मैंने बिल्कुल बताया ना आपको कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि वो लाखों में से एक ऐसे पर्सन हो जो स्टैंड आउट करते हों, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में लाखों में से एक पर्सन जो लोग होते हैं वही पास होते हैं ना, एक या दो ऐसे पास होते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, मे बी कुरियर कंपनी हो सकती है उनकी ना, फॉरेन में हो सकता है कोई काम करते हो फॉरेन से रिलेटेड, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एंड फेमस पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड भी हो सकता है कोई। एक गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है, वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, और वो एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर, ओके, मैंने आपको बताया मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल Tarot.1111। मैं मोनिका फिर से आ गई हूँ एक और पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस प्रोफेशन। आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा, उनका बिजनेस होगा या उनकी जॉब होगी, ठीक है। हम देखेंगे आज की रीडिंग में कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस कैसी होंगी, उनका फाइनेंशियल करियर, उनका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहने वाला है, क्या होंगी उनकी हॉबीज एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट्स के अकॉर्डिंग ही हमारा प्रोफेशन होता है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं आज की रीडिंग में क्या आने वाला है, ठीक है। क्या होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन, क्या उनकी कोई गवर्नमेंट जॉब होगी या उनका कोई बिजनेस होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, आज की रीडिंग होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने रखे हैं 2 पाइल्स। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है आपसे ना रेजोनेट हो। सो प्लीज क्लेम द पॉजिटिव्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी चीज आपसे रेजोनेट हो वो आप क्लेम करें, बाकी को आप छोड़ दें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखें, ओपन माइंडेड होकर देखें, ठीक है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो जिस भी वक्त आप इस रीडिंग को देखेंगे, जब भी आपके सामने आएगी, आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। आप चाहे मेल हो, फीमेल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आप किसी भी धर्म या जाति के हो, आपका मेरे चैनल Tarot.1111 पर बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है, वेलकम टू यू ऑल। तो चलिए अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। मैंने आपके सामने रखे हैं 2 ग्रुप्स। एक्चुअली मैंने कार्ड्स भी रखे हैं और अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ भी रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ और नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग करो, कुछ लोग कहते हैं कि कार्ड्स के अकॉर्डिंग करो। हमें इंट्यूटिवली जो अट्रैक्ट होती है हम उसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो मैं इसलिए दोनों चीजें लेके आई हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। ओके, सो ये है 2 कार्ड्स। ये है ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। सो अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून अट्रैक्ट कर रहा है तो ये है ग्रुप नंबर 1, और अगर आपको द सन कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, और वीडियो को पॉज करके भी आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करके भी आप जो पाइल, जो ग्रुप आपसे आप जिस कार्ड से भी आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कार्ड को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थे कार्ड्स। अब मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 1 उन लोगों के लिए जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31। ओके, सो अगर आपके ये हैं डेट ऑफ बर्थ तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 1, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 तो आपके लिए है ग्रुप नंबर 2, ठीक है, द सन कार्ड। ओके, तो अभी मैं इन दोनों को साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 22 25 27 29 31, और अगर आपने द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड चूज किया है तो लेट्स सी, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन क्या होने वाला है, ठीक है। सो आपके फ्यूचर स्पाउस का प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू जो मुझे लग रहा है इंट्यूटिवली, वो मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ बोलने से रिलेटेड हो सकता है, मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, ठीक है, रेडियो जॉकी हो सकते हैं, और कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं साथ ही साथ। और यहाँ पर मुझे उनकी जो पर्सनालिटी लग रही है वो थोड़ा सा मतलब
उनकी जो वॉइस होगी वो काफ़ी अट्रैक्टिव वॉइस हो सकती है उनकी, तो वॉइस ओवर हो सकता है उनका काम हो, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी काम में वो हों, ठीक है। So first card is Knight of Wands. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius. देन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शिप से रिलेटेड, आई थिंक वो मर्चेंट नेवी से हो सकते हैं, और मे बी वो समुद्र के अंदर जो मरीन सबमरीन्स घूमती हैं उसमें हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ मुझे लग रहा है कुछ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कुछ एस्ट्रोलॉजी, यस, टैरो, ओके, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड लग रहे हैं मुझे, टैरो से रिलेटेड हो सकता है, उन्हें पसंद हो या उन्हें आता हो टैरो रीडिंग, या उन्हें एस्ट्रोलॉजी में बिलीव हो, एस्ट्रोलॉजी उन्हें आती हो, ठीक है, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और मे बी वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में हो, उनसे रिलेटेड किसी काम में हो, ठीक है। Okay, we have the Page of Cups. Then we have the Lovers. Okay, so पार्टनरशिप में कोई बिजनेस हो सकता है उनका, ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस जो पार्टनरशिप में हो और काफी अच्छा चल रहा हो, ठीक है। Then we have Three of Swords. Okay, Gemini, Libra, Aquarius, Four of Swords. Okay, Four of Swords, Three of Swords. कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। Then we have the Knight of Wands, and Aries, Leo, Sagittarius, and Pisces, Cancer, Scorpio. Okay, so जो zodiac sign है Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, and Gemini, Libra, Aquarius would be the dominant. Okay, so we have Five of Pentacles. Okay, so we have Two of Wands. So यहाँ पर मुझे लग रहा है या तो फॉरेन से रिलेटेड, अपनी सिटी से, अपनी कंट्री से बाहर हो सकते हैं, मे बी कैबिन क्रू हो सकते हैं, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पे समुद्र वाला इलाका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो नदी होती है या फिर जो समुद्र होता है उसके आसपास का कुछ काम, उससे रिलेटेड कोई काम भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो ट्रैवल से रिलेटेड भी काम हो सकता है उनका, क्योंकि देखिए, लुक एट दिस कार्ड, इस कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि या तो वो पूरे वर्ल्ड टूर पर जाएंगे ठीक है, यानी कि या तो उनका ऐसा कोई जॉब प्रोफेशन है जिसमें ट्रांसफ़र होता है, या फिर पूरे वर्ल्ड में उन्हें घूमना या ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है कोई वर्क, ठीक है, या फॉरेन कंट्री हो सकती है, अपनी कंट्री से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो हो सकता है कि कोई ऐसी जॉब उनकी हो जिसमें वो अपनी कंट्री से, अपनी सिटी से, अपने स्टेट से बाहर रहते हों, फॉरेन में रहते हों, ठीक है। और नाउ लेट्स सी, ओके, यूनिफॉर्म वाली ड्रेस, सॉरी ड्रेस कह रही हूँ, यूनिफॉर्म वाला प्रोफेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें हम ड्रेस पहनते हैं, लाइक आर्मी, नेवी एंड मर्चेंट नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, पुलिस, यूनिफॉर्म से रिलेटेड। देन ओके, द टावर, ओके, एस ऑफ कप्स। अगर मैं बात करूँ प्रोफेशन की, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो कोर प्रोफेशन होगा वो उनके कोर इंटरेस्ट से अलग होगा, बिल्कुल, हाँ, जो उनका इंटरेस्ट होगा वो उनका प्रोफेशन नहीं होगा, ठीक है, वो बस कहते हैं ना, उन्हें करना पड़ रहा है इसीलिए वो कर रहे होंगे। येस, इट कुड बी अ गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, ठीक है। सो उनकी एक गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, ठीक है, वो लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, और वो एक टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो अगर स्पीकर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, एंड येस, अथॉरिटेटिव कोई भी जॉब हो सकता है, यानी कि मैनेजर हो सकते हैं, या किसी भी पोस्ट पर, ऊंची पोस्ट पर, ऊंचा ओहदा उनका हो सकता है, ठीक है। सो काफ़ी
ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये है कि यहाँ पर ना जो वो जॉब कर रहे होंगे उसमें ना ट्रांसफ़र होते होंगे या फिर उन उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते होंगे टाइम टू टाइम, जो कि उनको पसंद नहीं होगी, ठीक है। हालांकि उनका टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जॉब नहीं होगी, ठीक है। बिजनेस भी लग रहा है यहाँ पे, पार्टनरशिप वाला बिजनेस हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है। काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी हैं। सो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, रिसर्च वर्क में हो सकते हैं, रिसर्च हो सकता है, मे बी रिसर्च में हो, ठीक है। ओके, सो वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो सो आपके फ्यूचर स्पाउस में बी अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर एंड फेमस पर्सनालिटी ठीक है। सो वो एक फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। सो यहाँ पर काफ़ी सारे मुझे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं उनके, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कई सारी चीज़ें आएंगी निकल कर, ठीक है। सो प्लीज़ ये मत कहना कि एक ही पर्सन इतने सारे काम कैसे करेंगे, ठीक है। ऑफेंड मत होना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट, पूरी की पूरी रेजोनेट नहीं होगी, कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट होगा तो कुछ किसी और से हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, जनरल रीडिंग है तो इसमें मुझे कई सारे प्रोफेशंस बताने पड़ेंगे। एक ही प्रोफेशन बता दूंगी तो पूरी दुनिया एक ही, अगर मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब है तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट, मतलब पूरे जितने भी लोग हैं सभी की गवर्नमेंट जॉब नहीं है ना, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, तो इसीलिए। ओके, सो वी हैव चैरियट। ओके, सो ट्रेवल से रिलेटेड है यहाँ पर कोई जॉब, ठीक है, कोई काम। सो ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो सकता है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, मे बी कुरियर कंपनी हो सकती है उनकी, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लाइक सामान इधर से उधर भेजना, और लाइक पैकर्स एंड मूवर्स, ठीक है, और बिल्कुल मूवमेंट से रिलेटेड, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह। सो हो सकता है ट्रांसफरेबल जॉब भी हो। सो अगेन यहाँ पे दोबारा से ये कार्ड बताता है सॉरी, सो अगेन यहाँ पे दोबारा से ये कार्ड बता रहा है कि एक ट्रांसफरेबल जॉब उनकी हो सकती है, ठीक है। सो इस कार्ड से मुझे लगता है कि एक मुझे बात और आई दिमाग में, वो ये है कि वो टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, ठीक है, और वो एक लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। और ये वाला जो कार्ड है वो बताता है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस जो है वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ठीक है, वो एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, और वो एक्टर हो सकते हैं, ठीक है, हाँ एक्टर भी हो सकते हैं, बिल्कुल, समथिंग क्रिएटिव, सो क्रिएटिविटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी से रिलेटेड। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो एक नर्स हो सकते हैं, एक डॉक्टर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं, ठीक है, रेकी हीलर, और या फिर किसी तरीके के हीलर हो सकते हैं। सो वी हैव द टू ऑफ कप्स, यस, एंड द लवर्स। एक साथ दोनों कार्ड्स के आने का मतलब है कि उनका उनका एक ऐसा बिजनेस हो सकता है दो लोगों को साथ में, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है, या फिर वो ट्रेनर हो सकते हैं किसी चीज़ के, ठीक है, ट्रेनिंग दे सकते हैं, मे बी ट्रेनर हो वो, और क्योंकि अपना खुद का उनका बिजनेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कुछ लोगों का। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। सो मैंने काफ़ी कुछ तो मैंने बता दिया आपको। चलिए अब देखते हैं कि एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड। ओके, वी हैव द लुक फॉर अ साइन। ओ ओ, हाँ, तो एंजल्स आपको साइन देंगे, सिग्नल्स देंगे, यू हैव टू लुक फॉर द साइन, ठीक है। पहचानने के लिए आपने साइन को पहचानना है कि आपके फ्यूचर स्पाउस क्या प्रोफेशन उनका होगा, ठीक है।
देन द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस सिचुएशन बिल्कुल इम्प्रूव होगी। एंड यस उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है शुरुआत में काफ़ी ख़राब होगी लेकिन धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव होगी, क्योंकि यहाँ पर वो एक बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन मुझे लग रहे हैं। सो ऑब्वियसली जो इंसान हार्ड वर्किंग होगा, पैशनेट होगा, मोटिवेटेड होगा, वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, है ना। अगर मैं चाहूँगी कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करूँ तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगी और मैं आगे बढ़ूँगी, है ना, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो कोई भी हो इस दुनिया में। सो वो काफ़ी पैशनेट मुझे लग रहे हैं, उनका नेचर काफ़ी मोटिवेटिंग है, अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे और काफ़ी मोटिवेटेड होंगे। अगर जो भी उन्होंने करियर अपना चूज़ किया है, जो भी जिस भी फील्ड में वो होंगे, जिस भी फील्ड से वो होंगे, उस फील्ड में वो मास्टरी करना चाहेंगे। यस, ये कार्ड यही बताता है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि जिस भी फील्ड से वो होंगे उस फील्ड में वो उनकी मास्टरी होगी, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा कार्ड है यहाँ पर ये कि वो चाहे वो इनका उनका टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे वो उनका इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन वो मास्टरी ज़रूर करेंगे उस चीज़ में, हर एक उस चीज़ में जिसमें उन्होंने हाथ डाला होगा, ठीक है। देन वी हैव द रिकंसिडर, ओके, इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो चलिए और भी देख लेते हैं कुछ। आई थिंक काफ़ी सारे आ गए, ये तो पूरा गुच्छा ही सा गिर गया। ओके, सो फिटनेस फ्रीक, ओके फिटनेस फ्रीक होंगे। देन फैक्ट्री, यस उनकी कोई ना कोई फैक्ट्री हो सकती है अपनी, ठीक है। हो सकता है उनकी कोई अपनी फैक्ट्री हो जिसमें वो काम करते हो, जिसमें वो कुछ प्रोडक्शन का काम करते हो, कुछ प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। देन मैनिफेस्टिंग बेटर हाफ, यस बिल्कुल अपने बेटर हाफ को मैनिफेस्ट करना उनको मतलब करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे कार्ड्स भी हैं। स्कूल और इंस्टीट्यूट, यस हो सकता है हमें भी स्कूल में पढ़ाते हों, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हों, या ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से स्कूल में और इंस्टीट्यूट में मिलें, ठीक है। MBA, ओके, सो एजुकेशन में अगर देखा जाए तो हो सकता है मे बी उन्होंने MBA किया हो। मैरिज, वाओ, सो मैरिज का कार्ड आया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की अगर बात की जाए तो मैरिज का कार्ड ना आया, ऐसा कैसे हो सकता है ना। सॉरी। ओके, सो आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग से रिलेटेड, ओके, सो समथिंग क्रिएटिव, सम क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है कोई काम उनका। ट्विन फ्लेम्स, वाओ, सो यू बोथ आर ट्विन फ्लेम्स एंड ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हैं आप, ठीक है। काफी सारे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं ऐसे। खुल जाओ, ओके, सो नेचर लवर, यस वो बिल्कुल नेचर लवर होंगे। ये बार बार गिर जा रहा है। के से एम के बीच में हो सकता है नेम इनिशियल उनका। ट्रिपल 2, ओके, ट्रिपल 2 हो सकता है आपको बार बार दिखता हो। सो आपने साइन को कैच करना है, ट्रिपल 2। कंप्लीशन, यस आप दोनों एक दूसरे से मिलके कंप्लीट फील करेंगे। पी से जेड के बीच में नेम इनिशियल हो सकता है। बैंक मैनेजर, ओके, सो बैंक मैनेजर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अब और अगर आप मुझसे कनेक्टेड होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, कनेक्टेड नहीं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का। मैंने वहाँ पे आपको ग्रुप का लिंक दिया है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी उसमें आप वो लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में।
हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम अगेन। तो चलिए देखते हैं कि जिन भी लोगों ने कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2 यानी कि द सन कार्ड चूज़ किया है, और साथ ही जिनके नेम इनिशियल सॉरी जिनके डेट ऑफ बर्थ में बार-बार नेम इनिशियल्स बोल देती हूँ। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, तो लेट्स सी 30। तो लेट्स सी देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनका प्रोफेशन क्या होगा? क्योंकि ये सजेस्टेड वीडियो है, कई सारे लोग मुझे कमेंट करते थे कि हमें ये बताएं कि हमारे फ्यूचर स्पाउस जो हैं उनका प्रोफेशन क्या होगा, उनकी जॉब कैसी होगी, क्या जॉब होगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो जॉब करते होंगे या फिर उनका अपना बिजनेस होगा, उनकी गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट सेक्टर में होंगे। सो काफ़ी डिटेल रीडिंग होने वाली है। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है। ओके, सो समथिंग क्रिएटिव। ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मैं बता दूं आपको, समथिंग क्रिएटिव कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है। वो कुछ नया नया इनिशिएट करते होंगे, मतलब कुछ नया हमेशा कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करने की उन्हें आदत होगी, और कुछ ना कुछ न्यू क्रिएशंस करना, जिस भी फील्ड में वो होंगे उसमें कुछ नया करते होंगे, और उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की हैबिट होगी, ठीक है, ये उनकी आदत होगी। सो लेट्स सी और देखते हैं क्या है। ओके, उल्टा हो गया। ओके, द सन। सो द सन कार्ड बहुत अच्छी बात है। द सन कार्ड आया तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट जॉब होगी उनकी, ठीक है। मे बी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, एंड जो कार्ड आपने चूज किया है वो भी सन है। तो देखिए, जो कार्ड आपने चूज किया वो भी सन है और द सन कार्ड आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चांसेस है गवर्नमेंट जॉब होने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि या आपकी एक गवर्नमेंट जॉब हो, या ये भी हो सकता है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब हो, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है यहाँ पर। नाउ लेट्स सी, देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो जब तक जॉब नहीं होगी तब तक फाइनेंशियली थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा, ठीक है, कम ज़्यादा होंगे फाइनेंसेस। लेकिन जैसे ही जॉब लग जाएगी, एक अच्छी सेटल्ड हो जाएगी ज़िंदगी, तो उसके बाद काफ़ी सब कुछ सेट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा रहने वाला है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो अगर बात की जाए जॉडिक साइन की, तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड हो सकता है, कोई बिजनेस हो, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यस, मैंने बिल्कुल कहा ना कि जॉब लगने के बाद, अपना बिजनेस शुरू करने के बाद कोई ना कोई लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी और फॉर्च्यून आएगा। गुड लक मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा गुड लक आएगा एंड फॉर्च्यून आएगा। एंड ऑब्वियसली या तो वो जज भी हो सकते हैं या फिर वो एक लॉयर हो सकते हैं, ठीक है, लॉयर, जज, एस ऑफ कप्स। ओके, सो समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव, यस, बिल्कुल। वो टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, और किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकता है स्पिरिचुअल स्पीकर हो सकता है कि काउंसलर हो सकता है कंसल्टेंट ठीक है, हो सकता है कि वो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड काम करते हो सकता है वो आर्किटेक्ट हों। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ठीक है। और क्रिएटिविटी की बात की जाए तो क्रिएटिविटी में वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड उनका कोई काम हो सकता है। देन वी हैव 4 ऑफ swords. Okay, so Gemini, Libra, Aquarius, Page of Cups,
देन वी हैव टू ऑफ कप्स। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जो कि पार्टनरशिप में हो। यहाँ पर भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो यानी कि कोई ना कोई बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप वाला, ठीक है, जो कि अपने किसी पर्सन के साथ, किसी के साथ पार्टनरशिप में ओपन किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। या ये लग रहा है कि पहले सोचा होगा कि अकेले करने का, लेकिन फिर उसके बाद किसी को साथ में लिया होगा। या ये भी हो सकता है कि पहले शुरुआत में आप पार्टनरशिप में स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको अकेले टेक ओवर कर लेंगे उनके आपके पर्सन, ठीक है। देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो किसी फॉरेन कंट्री में अपनी सिटी से बाहर, अपने स्टेट से बाहर, अपनी कंट्री से बाहर हो सकता है जॉब हो, ठीक है, अपने 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 बर्थ प्लेस से दूर कहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस भी जगह पे, जिस भी मार्केट में या जिस भी चीज़ में आपकी जॉब, आपके पर्सन की, फ्यूचर स्पाउस की जॉब होगी, वहाँ पर बहुत कंपटीशन होगा, ठीक है। बहुत कंपटीशन वाली मार्केट में बैठते होंगे वो, उठते बैठते होंगे, उस काम में बहुत कंपटीशन होगा, ठीक है, जिस काम को वो कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही उनका काम है, जो चीज़ उन्हें पसंद होगी वही उनकी जॉब होगी, ठीक है। नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो टेंशन्स उन्हें बहुत रहती होंगी अपने वर्क की, क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर बहुत वर्कलोड रहता होगा, रहेगा, या रहता भी होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इलाके में काम करते होंगे, इसीलिए, ठीक है। विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सारे स्ट्रगल्स से, कंपटीशन से बाहर आकर वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में, फाइनेंशियल पोजीशन पर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखिए अपने आप कार्ड्स पुल आउट हो रहे हैं। पेज ऑफ कप्स। ओके, सो किसी एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें एनिमल्स को नर्चर करना, एनिमल्स को देख रेख करना, एनजीओ से रिलेटेड भी हो सकता है कोई उनका काम, ठीक है। ओके, तो समथिंग बियॉन्ड द स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, कुछ ऐसा काम जिसमें कि जो पुराने ज़माने के जो काम होते हैं उससे थोड़ा सा बियॉन्ड, उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर भी हो सकता है उनका कोई ऐसा काम जो कि दुनिया से हटकर हो, ठीक है। हो सकता है कुछ सक्सेसफुल बनने के लिए सारे सर्कमस्टेंस, जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं, सबको फेस करके वो आगे बढ़ेंगे, ऑब्स्टेकल्स को दूर करके वो आगे बढ़ेंगे, और अपनी मार्केट में जो भी उन्होंने मार्केट अपनी बनाई है, उस मार्केट में वो सबसे ज़्यादा अलग से स्टैंड आउट करेंगे, ठीक है। ही और शी विल बी द स्टैंड आउट पर्सनैलिटी, वो स्टैंड आउट पर्सनैलिटी होंगे। येस, तो हो सकता है हमें भी एक गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो एक बहुत हार्ड कंपटीशन को क्लियर करने के बाद एक अलग सा वो बंदा निकलता है, या एक अलग सी वो बंदी निकलती है जो जॉब जिसको मिलती है ना, मतलब हजारों लाखों में से एक वो पर्सन होता है। सो यहाँ पर वही मुझे नजर आ रहा है कि हो सकता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब हो जिसमें बहुत कंपटीशन हो, और उस कंपटीशन को क्लियर करके वो गवर्नमेंट जॉब पाए, ठीक है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे आर्किटेक्ट भी लग रहे हैं। ओके, स्पिरिचुअल स्पीकर एंड बिल्कुल बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, योगा प्रैक्टिस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंड फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। फिजिकल एजुकेशन यानी कि जैसे पीटी के टीचर होते हैं ना, उस टाइप की, मतलब कुछ ऐसे फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह कराना लोगों को, इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। काफ़ी मेच्योर पर्सनालिटी है, एनिमल्स के साथ काफ़ी कनेक्शन दिख रहा है मुझे इनका। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, सिचुएशन थी, वो पहले बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही होगी इन द स्टार्टिंग स्टेजेस ऑफ देयर करियर, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी, ये सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करके आगे बढ़ेंगे, अब सारे कॉम्पिटिशन्स को फेल करेंगे, अपने आगे खुद की इनकी जीत होगी। काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं अपने करियर में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, क्योंकि बहुत बार गिर के सीखेंगे, बहुत बार, ठीक है। उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया है अपने लाइफ में, बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार उठे हैं, उसके बाद जाके कुछ बने हैं, है ना। तो वो एक होता है ना
एक ऐसा समय आया होगा जब पूरी दुनिया से दूर हो गए होंगे, बिल्कुल कट ऑफ हो गए होंगे, और उसके बाद जो उन्होंने निखर के उनकी पर्सनालिटी आएगी वो एक देखने वाली पर्सनालिटी होगी। इस तरीके का उनके साथ होगा। ठीक है, सो ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है कोई काम, और कुछ ऐसा भी काम हो सकता है जिसमें जैसे वो फ्लावर्स का काम भी हो सकता है मे बी कोई फ्लावर्स का उनका बिजनेस हो। ठीक है, या कोई ऐसा बिजनेस जैसे नर्सरी हो सकती है, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का बिजनेस, और जिससे कि कुछ उनका, हाँ, यहाँ पर मुझे वो दिख रहा है कि उनका फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का बिज़नेस भी हो सकता है, ठीक है? सब्जियों का और फ्लावर्स का। सो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंजल्स क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके कार्ड्स अपने आप ही पुल आउट हो गए हैं 2। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ ऐसा हो जो आपको साइन मिले, सिग्नल मिले। ठीक है, सो क्वेश्चन का आंसर है येस। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आपके फ्यूचर स्पाउस के प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उसका आंसर येस होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, वी हैव द मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। यस, बिल्कुल, योगा मेडिटेशन से तो ऑलरेडी आप जुड़े होंगे, पहले से ही आपके फ्यूचर स्पाउस जुड़े होंगे, तो आपने भी जुड़ना है। ठीक है, सो मेडिटेशन आपको आंसर्स देंगे, आपने मेडिटेट करना है। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव पाएंगे। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, वो तो मैंने बिल्कुल आपको बताया, क्योंकि द फॉर्चून का कार्ड आया है, द व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी होगी जिस वक्त तो कुछ भी नहीं होगा पास में, लेकिन एक टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सब कुछ होगा अपने पास। इस तरीके का जो है आपके फ्यूचर स्पाउस, इस तरीके का उनका जज्बा होगा काम करने का, कुछ पाने का, कुछ करने का जीवन में। ठीक है, नाउ लेट्स सी, और देखते हैं। प्रिंटिंग, ओके, सो हो सकता है कि प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई काम हो। ठीक है, पीपल फॉलो यू, ओके, सो आपके फ्यूचर स्पाउस को, फिर आपको पीपल, जो लोग हैं वो फॉलो करते होंगे। ठीक है, ब्यूटीफुल आईज, वाओ, फॉरेन इनकम, ओके, सो मैंने बोला ना, फॉरेन में हो सकता है कोई काम करते हो फॉरेन से रिलेटेड, या एमएनसी में भी हो सकते हैं, फॉरेन में जॉब करते हो, क्या पता फॉरेन में सेटल्ड हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फुल मून, ओके, सो फुल मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपका बर्थ जो है फुल मून। वाओ, मैंने जस्ट अभी कहा था ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स, पल्सेस और राइस से रिलेटेड कोई बिजनेस हो सकता है उनका। ठीक है, कोई स्मॉल बिजनेस भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। रोमांटिक, ओके, सो रोमांटिक होंगे, वाओ गैम्बलर, ओके, सो गैम्बलिंग से रिलेटेड, सट्टेबाजी से रिलेटेड भी हो सकता है भाई उनका काम। ठीक है, ओके, सो एक्टर, ओके, सो एक्टर भी हो सकते हैं वो। ठीक है, एक्टिंग से रिलेटेड भी हो सकता है उनका काम। दैन लॉयर, जज एंड एग्जीक्यूटिव, यस, मैंने बिल्कुल बताया आपको कि लॉयर, जज या फिर एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं वो। ठीक है, मैनेजर हो सकते हैं। देन आईटी सेक्टर, ओके, मैंने आपको बताया मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकते हैं, तो आईटी सेक्टर में हो सकते हैं बिल्कुल। दैन सक्सेस, यस, मैंने आपको ये भी बताया कि लक, फॉर्चून बहुत काम करेगा, एंड आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, मोटिवेटिंग होंगे, जिसकी वजह से वो सक्सेस पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब में भी उनको सक्सेस मिल सकती है, ये भी मैंने बताया है ना। सो मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ओके, सो मीडिया और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं किसी बिजनेस में या किसी वर्क में या जॉब में। स्पिरिचुअल गुरु, यस, मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल गुरु, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड भी हो सकता है कोई काम। सडन फाइनेंशियल गेन्स, ओके, सो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने सडन फाइनेंशियल गेन्स हों। ओके, सो यस गवर्नमेंट जॉब, मैंने बिल्कुल बताया ना आपको कि गवर्नमेंट जॉब हो सकता है कि वो लाखों में से एक ऐसे पर्सन हो जो स्टैंड आउट करते हों, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में लाखों में से एक पर्सन जो लोग होते हैं वही पास होते हैं ना, एक या दो ऐसे पास होते हैं। सो गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। सो हो सकता है उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे, है ना।
इसके लिए वो मेहनत करें और आगे बढ़ें, है ना। सो काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ये रीडिंग हुई है। सो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हैं कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको रीडिंग्स पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ, और जब मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट हो पाती हूँ तो आपके लिए और एक्यूरेट रीडिंग्स लेकर आ पाती हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ क्लेम द रीडिंग्स। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देती रहूँगी, तो कनेक्टेड रहने के लिए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ग्रुप की रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, गुड बाय, टेक केयर।